जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की रिजल्ट को लेकर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो में कंप्लीट आपको जानकारी मिलेगी कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, ट्रेड टेस्ट आपका कैसे होने वाला है, ट्रेड टेस्ट में आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, क्योंकि आप लोगों की लगातार क्यूरीज आ रही थी कि भैया इसका रिजल्ट कब तक आएगा और ट्रेड टेस्ट इसका कैसे होगा, हमें ट्रेड टेस्ट की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, आप लोगों की हर एक ट्रेड में वैकेंसी आई थी। सबसे ज्यादा वैकेंसी ड्राइवर के अंदर थी। ठीक है, 2000 प्लस वैकेंसी ड्राइवर के अंदर है। लेकिन दोस्तों, जो शुरुआत में आपकी वैकेंसी आई थी वो 9212 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, लेकिन अब ये भर्ती डिक्रीज हो चुकी है, यानी कम हो चुकी है। ठीक है, इसके पदों की जो संख्या है वो लगभग 8200 के करीब रह चुकी है, यानी पूरे 1000 पद लगभग कम कर दिए गए हैं। तो इससे कहीं न कहीं कट ऑफ पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और अभी जो चांस लग रहे हैं वो वैकेंसी बढ़ने के भी चांस लग रहे हैं। तो हो सकता है आपकी 700 से 800 वैकेंसी बढ़ जाए। इसके भी बहुत ज्यादा चांस है कि आपकी अब भर्ती इंक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा एक कमेंट और आपका आ रहा था कि ट्रेड टेस्ट इसका कैसे होता है। देखिए दोस्तों, आपका ट्रेड है ना, ट्रेड टेस्ट डिपेंड करता है सिचुएशन पर। कैसे कि हो सकता है कि बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रेड टेस्ट आपसे करवाया जाए और हो सकता है नॉर्मल हो जाए। ठीक है, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आपका जहां पर सेंटर पड़ेगा, जहां पर चेक होगा, वहां के ऑफिसर्स कैसे आपसे चेक करवाते हैं। मान लीजिए आपने बारबर में फॉर्म फिल किया है, तो वहां हो सकता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर कम पहुंचे तो थोड़ा सा अच्छे से चेक हो जाता है। और भाई अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा पहुंच जाते हैं तो क्या होता है कि जो शुरुआत के बंदे होते हैं उनका बहुत अच्छे से चेक करवाया जाता है और एंड तक पहुंचते पहुंचते मतलब उतना ध्यान वो लोग नहीं देते हैं। वहां आपसे बाल कटवा के भी देख सकता है। ऐसे ही कोई भी ट्रेड हो आपकी, चाहे वो माली हो, चाहे बार्बर हो, चाहे कॉबलर हो, कोई भी पोस्ट हो, चाहे कुक हो आपकी। मान लीजिए अगर आपने कुक में अप्लाई किया है तो उसके लिए भी आपसे चपाती बिलवा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भाई, उनके पास सारी चीजें होती हैं वहां पर अवेलेबल, तो वहां से आपसे चेक करवा लेते हैं। ठीक है, अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं की हुई है ट्रेड टेस्ट के लिए तो जिस भी ट्रेड में आपका है, जिस भी ट्रेड में है तो उसकी प्रैक्टिस करके जाइए। इसके अलावा दोस्तों, आपसे क्वेश्चंस भी आपकी ट्रेड से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ऐसा ही नहीं है कि फिजिकली आपसे करवा लिया जाएगा और आप पास हो जाएंगे, नहीं। वहां पर आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी आपकी ट्रेड है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए अगर आपका कुक का है तो कुक में अगर आपको हरी सब्जियों की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा खाना कैसे पकाया जाता है और किस तरीके से कुकिंग की जाती है उसके बारे में जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। वहां से आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है। ठीक है, वाइवा के तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। और जो आपके फिजिकली तो होता ही है, वो करवाते प्रैक्टिकली आपसे करवा के देखते हैं। तो वो आप लोग जरूर तैयारी करके जाएं ट्रेड टेस्ट की। तो हो सकता है भाई आपका बहुत अच्छे से ट्रेड टेस्ट ले लिया जाए। और हालांकि बच्चे ट्रेड टेस्ट में बहुत ज्यादा छटते भी हैं। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। यदि आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, ट्रेड टेस्ट की थोड़ी सी आप लोग तैयारी जरूर करके जाएं। इसके अलावा अब आप लोगों की एक बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही थी कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, उसमें बताया हुआ है कि रिजल्ट आपका बहुत जल्दी अपडेट किया जाएगा। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। देखिए, सीआरपीएफ के अंदर हाल ही में अभी सीआरपीएफ का हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पेपर हुआ था, जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की पेपर से पहले हुआ था। और उसका भी रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। इसका मतलब जो आपकी पहले से भर्ती, जिसका एग्जाम पहले से हुआ, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया, तो हो सकता है ये रिजल्ट भी आपका डिले हो जाए, और हो भी रहा है। ठीक है, अब तक तो रिजल्ट आ जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। अक्टूबर का माह खत्म होने वाला है। जो मैंने आपको डेट बताई थी वो बोले थे कि अक्टूबर की लास्ट वीक या नवंबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। और हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूं कि आपको जरूर देखने के लिए मिल सकता है। और हो सकता है अगर डिले हो रहा है, क्योंकि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भी डिले हो रहा है और उसका भी अभी तक रिजल्ट अपडेट नहीं किया गया है, तो ये रिजल्ट भी आपका डिले हो सकता है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का। ठीक है, वैसे नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपको देखने के लिए मिल सकता है रिजल्ट। जो मुझे अपडेट मिला है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। वैसे तो बहुत ज्यादा डिले हो चुका है और रिजल्ट की पूरी तैयारियां आपकी हो चुकी हैं। ठीक है, देखना, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जैसे ही रिजल्ट आपका आता है उसके 1 से 2 दिन का भी समय नहीं लगेगा, आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का भी रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान न रहें। रिजल्ट आपका बहुत जल्दी 1 से 2 सप्ताह के अंदर रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान न रहें। आप लोग अपनी ट्रेड टेस्ट की तैयारी में कंटिन्यू लगे रहें। ठीक है, किसी भी ट्रेड में हो आपका, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। ठीक है, आप कहीं से भी कर सकते हो क्वेश्चन, आप यूट्यूब से देख सकते हो या इसके अलावा आप गूगल से सर्च कर लो अपनी ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस और उनकी बेसिक जानकारी ले लो। क्योंकि आप सभी को पता है कि ट्रेड्समैन में बच्चा जो फॉर्म फिल करता है उससे अपनी ट्रेड की जानकारी नहीं होती है।
अब मान लीजिए कुक में आपने फिल किया, तो क्या आपने कभी खाना पकाया है? हालांकि बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं वो खाना वगैरह पकाते हैं, थोड़ी सी जानकारी रखते भी हैं, और जो लोग कुकिंग का काम ही नहीं किए हैं, ठीक है, और आप लोग फॉर्म फिल करते हो, ठीक है, तो कुकिंग का जब काम ही नहीं किया तो उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, लेकिन ट्रेड टेस्ट में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये बेसिक जानकारी जरूर ले लेनी है। अगर आप नहीं इसको तैयार करके जाएंगे तो आप वहां से ट्रेड टेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेड टेस्ट बहुत अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। इसके अलावा आपको प्रैक्टिकली भी वर्क आना चाहिए, चाहे कोई सा भी हो, चाहे मोची हो आपका, चाहे आपका बार्बर हो, चाहे आपका कुकिंग का हो, चाहे आपका टेलर हो, कोई भी ट्रेड हो, ठीक है, सभी ट्रेड के लिए वर्क एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो उससे थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह तैयार कर लें, और थोड़ा सा वर्क का भी एक्सपीरियंस ले लें हो सके तो, ठीक है, नहीं तो आप ट्रेड टेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और बहुत ज्यादा कष्ट होता है जब एग्जाम निकलने के बाद कोई ट्रेड टेस्ट में डिस्क्वालीफाई होता है। रिजल्ट का मैंने अपडेट दे दिया है आपको नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में, ठीक है। जैसे ही अगर कोई किसी कारणवश अगर डिले भी होता है तो सेकंड वीक तक तो आपका रिजल्ट अपडेट हो ही जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ मुझे इतना ही बताना था। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।